1918 में साउथ अफ्रीका के एक गांव वेजो में रोलिहलाला नाम के एक लड़के का जन्म हुआ, जिसका मतलब था ट्रबल मेकर। तेम्बू ट्रेडिशंस और बड़ों की कहानियों से घिरे होने के कारण उसने बहुत पहले ही हिम्मत, विनम्रता और सेवा के वैल्यूज सीख लिए थे। वह कैटल चराता था, अफ्रीकी आसमान के नीचे खेलता था और एक ऐसी जिंदगी जीता था जहां रंग से वर्थ तय नहीं होती थी। स्कूल में उसे नेल्सन नाम दिया गया, एक छोटा सा साइन कि दुनिया उसकी कल्चर को सेकेंडरी मानती थी। एजुकेशन ने उसकी आंखें साउथ अफ्रीका में फैली गहरी इनइक्वालिटीज की तरफ खोल दी, जहां अपार्थाइड का राज था और ब्लैक लोगों को बेसिक राइट्स से वंचित रखा गया था। इनजस्टिस को देखते हुए उसके अंदर बदलाव के लिए लड़ने की आग जली। कानून की पढ़ाई करने के लिए जोहानिसबर्ग जाने के बाद उसने अपार्थाइड की कठोर हकीकत को करीब से देखा, सेग्रीगेशन, गरीबी और रोज की इंडिग्निटीज। उसे एहसास हुआ कि वह सिर्फ एक लॉयर नहीं बन सकता, उसे आजादी की लड़ाई में शामिल होना था। एक लीडर के रूप में उसका रास्ता तय हो गया था। जोहानिसबर्ग में मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए और अपार्थाइड से लड़ने के लिए दूसरों के साथ मिल गए। पीसफुल प्रोटेस्ट से इंस्पायर होकर उसने और उसके दोस्तों ने मार्चेस और बॉयकॉट्स ऑर्गेनाइज किए, यह मानते हुए कि एकता इनजस्टिस को खत्म कर सकती है। ओलिवर टैम्बो के साथ उन्होंने साउथ अफ्रीका की पहली ब्लैक लॉ फर्म खोली, जो अपार्थाइड के कानूनों से कुचले हुए लोगों की मदद करती थी। लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट्स का जवाब वायलेंस से मिला, सबसे दुखद शार्पविल में, जहां पुलिस ने 19 निहत्थे प्रोटेस्टर्स को मार दिया। यह महसूस करते हुए कि पीसफुल रास्ते बंद हो गए थे, मंडेला ने उमखोंटो वी सिज़वे की सहस्थापना की, जो ANC की आर्म्ड विंग थी, जिसका निशाना अपार्थाइड के सिंबल्स थे, न कि सिविलियंस। अंडरग्राउंड जाने के लिए मजबूर होकर वह छिपकर रहने लगा, पूरे अफ्रीका में सपोर्ट की तलाश में। मंडेला रेजिस्टेंस का सिंबल बन गया, राज्य द्वारा हंटेड लेकिन अपने लोगों के लिए एक हीरो। संघर्ष एक नए और अधिक खतरनाक फेज में प्रवेश कर चुका था। उसने इस कॉज के लिए अपनी सेफ्टी और परिवार का बलिदान कर दिया। जस्टिस की लड़ाई में सब कुछ चाहिए था। मंडेला का रिजॉल्व और गहरा होता गया। वह अब सिर्फ एक लॉयर नहीं था, वह एक मूवमेंट का चेहरा था। दुनिया ध्यान देने लगी थी। 1962 में मंडेला को पकड़ा गया और उस पर मुकदमा चलाया गया। उसने कोर्ट रूम का इस्तेमाल अपार्थाइड की निंदा करने के लिए किया, एक फ्री इक्वल साउथ अफ्रीका के अपने सपने की घोषणा करते हुए। आजीवन कारावास की सजा मिलने पर उसे रॉबिन आइलैंड भेजा गया, एक ऐसी जेल जिसका मकसद स्पिरिट्स को तोड़ना था। हालात बहुत ब्रूटल थे, कड़ी मेहनत, कम खाना और क्रूर गार्ड। फिर भी मंडेला टूटने से इनकार कर दिया। चेन्स में भी एक लीडर बन गया। उसने कैदियों को ऑर्गेनाइज किया, सीखने को एनकरेज किया और रेजिस्टेंस का एक कम्युनिटी बनाया। कैदियों ने इसे मंडेला यूनिवर्सिटी कहा। 22 साल जेल में रहने के बावजूद मंडेला की उम्मीद कभी फीकी नहीं पड़ी। उसने अपने परिवार को मिस किया, लॉस सहा, लेकिन रिजॉल्व में और मजबूत हुआ। उसने रिफ्लेक्शन के लिए सालों का इस्तेमाल किया, फॉरगिवनेस की फिलॉसफी को आकार दिया। मंडेला का स्पिरिट अनब्रोकन रहा, यहां तक कि कैप्टिविटी में भी उसने एक नेशन को इंस्पायर किया। दुनिया सुनने लगी थी। रॉबिन आइलैंड पर मंडेला एक टीचर बन गया, जेल को सीखने और होप की जगह में बदल दिया। उसने कैदियों को पढ़ने, डिबेट करने और फ्रीडम के लिए तैयार रहने के लिए एनकरेज किया। यहां तक कि उसने अपने गार्डों के साथ भी रिस्पेक्ट से व्यवहार किया। सिंपल डिसेंसी के माध्यम से धीरे धीरे दिलों को बदल दिया। मंडेला की शांत डिग्निटी ने डिवाइड्स को ब्रिज किया, यह दिखाते हुए कि ह्यूमैनिटी हेट्रेड पर काबू पा सकती है। उसने छोटे एक्ट्स ऑफ डिफायंस और शेयर्ड स्टोरीज से मोराल हाई रखा। अपने परिवार और कॉमरेड्स को लिखे गए लेटर्स होप और स्ट्रेंथ से भरे थे। इनविक्टस कविता उसका क्रीड बन गई। आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल। उसने लीड करना चुना, विक्टिम बनना नहीं। जेल ने उसकी विजडम और कैरेक्टर को गढ़ा। मंडेला अपने देश को अंधेरे से बाहर निकालने की तैयारी कर रहा था। होप बची रही,
यहां तक कि एक कंक्रीट सेल में भी। जब मंडेला जेल में थे, उनका नाम रेजिस्टेंस का एक ग्लोबल सिंबल बन गया। विनी मंडेला और एएनसी ने उनकी याद को जिंदा रखा, दुनिया को अपार्थाइड के खिलाफ रैली करते हुए। फ्री नेल्सन मंडेला की पुकार दुनिया भर में गूंज उठी, प्रोटेस्ट्स, प्रेयर्स और सॉन्ग्स के जरिए। उनके 70वें जन्मदिन के लिए लंदन में एक मैसिव कॉन्सर्ट ने एंटी अपार्थाइड कॉज को लाखों लोगों तक पहुंचाया। इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ा, इकोनॉमिक सैंक्शंस और स्पोर्ट्स बैन्स ने साउथ अफ्रीका को अलग थलग कर दिया। देश के अंदर युवा आगे आए और सरकार को कंट्रोल बनाए रखने में स्ट्रगल करना पड़ा। अपार्थाइड की फाउंडेशंस टूटने लगी। प्रेसिडेंट एफडब्ल्यू डी क्लर्क को एहसास हुआ कि बदलाव इनएविटेबल था। मंडेला के साथ सीक्रेट टॉक्स शुरू हुए, तब भी जब वह जेल में थे। दुनिया देख रही थी, होपफुल। अपार्थाइड का अंत करीब था, दशकों का संघर्ष फल देने वाला था। फ्रीडम पहुंच के भीतर थी। 11 फरवरी 1990 को मंडेला 27 साल बाद आजाद हुए। होप का जश्न मनाती हुई दुनिया ने उनका स्वागत किया। लेकिन आजादी तो बस शुरुआत थी। साउथ अफ्रीका को हीलिंग और यूनिटी की जरूरत थी। मंडेला, अब 71 साल के, ने रिवेंज नहीं बल्कि शांति और रिकंसिलिएशन का आह्वान किया। उन्होंने अपने पूर्व दुश्मनों से संपर्क किया, ब्लैक और व्हाइट साउथ अफ्रीकी लोगों से एक शेयर्ड फ्यूचर बनाने का आग्रह किया। डेमोक्रेसी में ट्रांजिशन टेंस और फ्रेजाइल था, लेकिन मंडेला और डी क्लर्क ने एक नए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए निगोशिएशंस का नेतृत्व किया। उनके प्रयासों के लिए उन्हें 1973 में नोबेल पीस प्राइज मिला। 1974 में साउथ अफ्रीका ने अपने पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शंस किए। मतदाताओं की लंबी लाइनें ब्लैक और व्हाइट अपने बैलेट्स डालने के लिए इंतजार कर रही थीं। मंडेला 75 साल की उम्र में पहली बार मतदान करते हुए साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने। कैदी से प्रेसिडेंट तक का उनका लंबा सफर पूरा हो गया था। नेशन रिबॉर्न हो गया था। एक नया ईरा शुरू हो गया था। प्रेसिडेंट के रूप में मंडेला को एक घायल नेशन को हील करने की चुनौती का सामना करना पड़ा। उन्होंने रिवेंज की जगह फॉरगिवनेस को चुना। आर्चबिशप डेजमंड टूटू के नेतृत्व में ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाया। टीआरसी ने पीड़ितों और अपराधियों को अपनी कहानियां शेयर करने, ट्रूथ और एमनेस्टी की तलाश करने की अनुमति दी। यह प्रोसेस पेनफुल लेकिन जरूरी था। नेशन को अपने पास्ट का सामना करने में मदद करता था। मंडेला ने खुद एग्जाम्पल सेट किया। अपने इनॉग्रेशन में पूर्व जेलर्स को आमंत्रित किया। देश को एकजुट करने के लिए स्प्रिंगबॉक रग्बी जर्सी पहनी। उन्होंने दिखाया कि रिकॉन्सिलिएशन स्ट्रेंथ थी, वीकनेस नहीं। फॉरगिवनेस ने हेट्रेड के साइकिल को तोड़ दिया। रेनबो नेशन आकार लेने लगा। मंडेला का सबसे बड़ा गिफ्ट अपने लोगों को बिना भूले माफ करना सिखाना था। साउथ अफ्रीका आगे बढ़ा, साथ में दुनिया ने देखा, इंस्पायर्ड होकर। मंडेला ने प्रेसिडेंट के रूप में एक टर्म सेवा दी, फिर पद छोड़ दिया, यह दिखाते हुए कि सच्चा लीडरशिप यह जानना है कि टॉर्च कब पास करना है। वह एक ग्लोबल स्टेट्समैन बन गए, शांति, स्वास्थ्य और शिक्षा के चैंपियन। नेल्सन मंडेला फाउंडेशन और दी एल्डर्स के जरिए उन्होंने दुनिया भर में जस्टिस के लिए काम किया। उनका मानना था कि एजुकेशन बदलाव की कुंजी है, खासकर युवाओं के लिए। रिटायरमेंट में उन्हें अपने गांव में शांति मिली, होप और ह्यूमिलिटी का प्रतीक बने रहे। जब 2013 में उनका निधन हुआ तो दुनिया ने शोक मनाया और एक पर्पसफुल जीवन का जश्न मनाया। मंडेला की यात्रा समाप्त हो गई, लेकिन उनका एग्जाम्पल जीवित रहा। उनकी स्पिरिट ने लाखों लोगों को इंस्पायर किया। नेल्सन मंडेला की कहानी एक व्यक्ति की दुनिया बदलने की शक्ति का प्रमाण है। उनकी लेगेसी सिर्फ कानूनों में नहीं है, बल्कि होप, रेजिलियंस और फॉरगिवनेस के लेसन्स में है। उन्होंने दिखाया कि सच्ची आजादी का मतलब सभी की डिग्निटी के लिए काम करना है। मंडेला ने हमें माफ करना सिखाया, सही के लिए खड़े होना सिखाया और हेट्रेड पर प्यार चुनना सिखाया। उनका जीवन एक अधिक न्यायपूर्ण और कंपैशनेट दुनिया के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश है। उन्होंने जो रास्ता बनाया वह हम सभी के लिए है।
आजादी के लिए उनकी लंबी यात्रा साहस और दयालुता के हर कार्य में जारी है। मंडेला का प्रकाश कभी फीका नहीं पड़ेगा।